किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल किसान सेवा, और किसान सेवा में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम की बहुत सारी बातें। खेतीबाड़ी हो, उद्यानिकी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि विभाग हो, इसके अलावा शासकीय योजनाओं की तमाम सारी जानकारियों के साथ हम जोड़ते हैं आपको, और इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में किसान भाइयों के साथ जाकर चर्चाएं करते हैं, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, क्या कृषि सलाह रहेगी आपको? जो वर्तमान में जो मौसम हम देख रहे हैं बदली भरा है, तो चाहे हम गेहूं की बात करें या गन्ने की बात करें या जो चना हमारे खेतों में लगा हुआ है, आज तारीख है 7 जनवरी। तो इस तारीख को लेकर हम आज आपसे मिले हैं, और आज के दिन से आने वाले एक सप्ताह या एक पखवाड़े तक के लिए क्या कृषि सलाह रहेगी आपको, आपकी ओर से? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे ज़िले में 2 फसलें प्रमुख रूप से हैं, एक गेहूं की और दूसरी चने की। गेहूं जो अभी हमारा जिस स्थिति में है वो लगभग खड़ी पत्ती की अवस्था में है, और बाली निकलने की जो स्थिति होती है उस स्थिति में गेहूं आ चुका है। जो ये तापक्रम में उतार चढ़ाव चल रहा है, ये निश्चित रूप से गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक है। आप देख रहे होंगे कि एकदम टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर एकदम बढ़ रहा है, बादल भी आ चुके हैं। तो ये जो बादल की स्थिति बनी है उसमें भी चने में जो हमारे इल्लियों का प्रकोप बढ़ेगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे किसान भाई जो है वो सतत निगरानी अपने खेतों में करें, और अगर इल्ली का प्रकोप दिखाई पड़ता है प्रारंभिक अवस्था में तो उसी वक्त हम उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास करें। जहाँ तक गेहूं का सवाल है, अभी खड़ी पत्ती में हमारा गेहूं है, और अगर ये तापक्रम इसी प्रकार से ऊपर नीचे होता रहा तो जो बाली निकलने की प्रक्रिया है वो शीघ्र हो जाएगी। उससे बाली में छोटापन आ जाएगा और हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। तो जहाँ भी हमारे किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है तो वो इस जो समय में ये जो अभी वर्तमान में एक हल्की सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर कर दें, ताकि हमारे गेहूं को जो बाली निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सा रुक जाए, आगे बढ़ जाए। और हो सकता है कि इसके बाद हमारे यहाँ पे जो है तापक्रम में और कमी आएगी, तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है उसके उत्पादन को प्रभावित होने से हम रोक सकते हैं। कीड़े बीमारियों की जहाँ तक बात है तो केवल चने में ही एक समस्या अभी वर्तमान में हमको दिखाई पड़ती है कि जिस प्रकार से ये बादल है, बदली हैं, तो इल्लियों का प्रकोप बढ़ रहा होगा। और किसान भाई, वास्तव में होता ये है कि जब इल्लियों की संख्या बढ़ जाती है उसके बाद नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। अभी जो चने की अवस्था है तो चना हमारे यहाँ कहीं कहीं फूल पर होगा और कहीं पर उसमें घेटियाँ आ गई हुई। घेटियाँ आने के बाद फल छेदक की एक समस्या प्रमुख रूप से चने में आती है। तो उसको भी हमको रोकने के लिए जो फूल से और घेटी बनने की अवस्था होती है उस बीच में ही इमेमेक्टिन बेंजोइट एक जो कीटनाशक है उसका उपयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, ताकि हम फल छेदक कीट से अपनी फसल को बचा लें। क्योंकि ये फल छेदक कीट का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो जैसे ही घेटी बनती है और उसको वो बोर कर देती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा दाना बनने की प्रक्रिया वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये सलाह किसान भाइयों को है। सर, हम एक बात आपसे और ये जानना चाहेंगे कि कहीं कहीं पर गेहूं की फसल में खासकर हमने देखा है कि गेहूं की जो फसल है उसकी ऊंचाई तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें कहीं कहीं बालियां आ गई है, लेकिन बालियों की भी ग्रोथ उतनी नहीं दिखाई देती है। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सामान्य रूप से बहुत पहले हमारे किसान भाई बोनी कर देते हैं।
इस पे एक पूर्व में भी आपसे चर्चा हुई थी जी, कि जी। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमारा मुल्ताई विकास खंड का क्षेत्र है जहाँ वो सोयाबीन को काटते हैं और तत्काल गेहूं की बोनी कर देते हैं। वहाँ ऐसी स्थिति बिल्कुल आएगी क्योंकि उस समय तापक्रम कम था नहीं, और अभी भी आप देख रहे हैं कि तापक्रम में उतार चढ़ाव चल रहा है। तो जहाँ भी शीघ्र बाली की अवस्था बनेगी तो वहाँ बाली का जो साइज है वो कम होगा, और आप उसमें देखेंगे तो जो ग्रेन फीलिंग का काम होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, तो हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो अभी की जो स्थिति है, जो वर्तमान में है, अगर पानी गिरता है तो हमारी फसलों को नुकसान न के बराबर है, परंतु अगर ओले गिरते हैं तब हमारी फसलों को नुकसान होने की संभावना रहेगी। और ख़ास तौर से चने में हमको कीट नियंत्रण की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उसमें हम किसी भी प्रकार की ढिलाई करेंगे तो हमको सीधा नुकसान उत्पादन का हो सकता है। जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह रहेगी? अभी देखिए, गन्ना उत्पादक जो हमारे किसान भाई हैं उनकी कटाई का कार्य चल रहा है, और लगभग अब ये कटाई का कार्य अभी जनवरी और फरवरी में चलेगा। और जो किसान भाई ख़ास तौर से मैं यहाँ पर एक ही बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हम उसको खोड़वा बोलते हैं, जिसको रेटून क्रॉप जो कहलाती है उसको यहाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में खोड़वा बोलते हैं। पर हमारे किसान भाई खोड़वे का कोई मैनेजमेंट नहीं करते, वो फसल को सीधा काट देते हैं और काटने के बाद उसमें पानी दे देते हैं, जबकि खोड़वे का भी हमको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। गन्ने की कटाई के बाद एक बार हमको उसकी पेड़ियों की और कटाई करना चाहिए जी। ताकि वो आप देखते होंगे जब गन्ना कटता है तो कोई ऊपर से कट जाता है, कोई नीचे से कट जाता है। जी जी जी। उसको हमको एक लेवल में लाने की आवश्यकता है। और ये पेड़ी की कटाई के बाद एक बात का हम ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वो गन्ना कटता है और जहाँ भी कट होगा वहाँ पे किसी भी प्रकार के फंगस के आने की संभावना होती है। तो उसको जब हम लेबल में काट लें तो बाबिस्टीन का एक स्प्रे हम उसके ऊपर कर दें, जिससे आपकी जो पेड़ी बची हुई है उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा, और आप देखेंगे कि उसमें फुटाव भी अच्छा आएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग वर्तमान में गन्ने में यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे किसान भाई रेटून में किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट कार्य नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है कि उसमें पौध संख्या कम होते जाती है, क्योंकि वो जो रोग आता है उससे गन्ना खराब हो जाता है और हमारी पौध संख्या कम हो जाती है। तो जब पौध संख्या कम होती है तो उत्पादन हानि होती है। तो जो भी किसान भाई अभी रेटून क्रॉप ले रहे होंगे उनको हमारी सलाह है कि वो गन्ना कटाई के पश्चात एक बार पेड़ियों की कटाई करें, पूरी पेड़ियों को समतल करें, या जो मल्चर आता है, जो हमारा शुगर फैक्ट्री के पास एक मशीन है, जो हमारी शुगर फैक्ट्री है सोहागपुर में, उसके पास एक मशीन है, वो मल्चर मशीन है। अगर उसको हम चलाते हैं तो उससे भी ये जो गन्ने की पेड़ियाँ हैं वो एक तो बराबर कट जाती हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है हमारे किसान भाई गन्ने की पत्ती को जलाते हैं, तो अगर हम मल्चर चला देंगे तो वो जो पत्तियाँ भी खेत में हैं वो बारीक हो जाएंगी, और बारीक होने के बाद वो खाद के रूप में परिवर्तित होंगी, तो हमको उसका भी लाभ मिलेगा। तो जो भी किसान भाई शुगर फैक्ट्री के संपर्क में हैं तो वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं, उस मशीन का उपयोग करें और कटाई के बाद मल्चर चलाएं, और अगर मल्चर की व्यवस्था नहीं है तो पेड़ियों को समतल करें, और समतल करके उसमें बाबिस्टीन का एक स्प्रे करें और तत्पश्चात ही पानी देवें, ताकि हमारी पौध संख्या जो है रेटून क्रॉप में अच्छी आए और हमारा उत्पादन बना रहे।